नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हमारे इस हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 7वीं पाठ नंबर 6 पृथ्वी से अग्नि तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक के बारे में बता दूं। यह पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। कलाम जी की मुख्य रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति पद से भी विभूषित किए गए और यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। अब हम चलते हैं इस पाठ के मूल भाव की ओर। लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ लेखक अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। आत्मकथा यानी खुद बीती हुई सत्य घटना पर आधारित यह पाठ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बता देना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में मुसीबतें तो आती रहेंगी, किंतु जीवन की राह में वही मनुष्य कामयाब होता है जो जीवन की राह में आने वाले संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। देश की महान विभूति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से देश के युवकों एवं छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास एवं हौसला न खोकर सभी को साथ लेकर आपसी सहयोग एवं सहकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बारे में बताया है। अब पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों की तरफ आपको ले चलना चाहती हूँ। तो नोट कीजिए कुछ कठिन शब्द। परीक्षण करना यानी निरीक्षण करना, जांच करना, टेस्ट करना। अंतरिक्ष, आकाश। नियंत्रण यानी काबू। उपकरण, साधन, औजार यानी टूल। उपग्रह, बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाला ग्रह यानी वह छोटा ग्रह जो बड़े ग्रहों की परिक्रमा करता है। मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र यानी वायु में मारा जाने वाला एक अस्त्र। ऐसा अस्त्र जो वायु में छोड़ा जाता है उसे मिसाइल कहते हैं। आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर आधारित। प्रणाली यानी पद्धति, मेथड। अवधि यानी समय, टाइम। कामयाबी, सफलता। निर्धारित, निश्चित या ठीक समय। श्रृंखला मतलब कड़ी या सिलसिला। नतीजा यानी परिणाम, फल, रिजल्ट। कुछ मुहावरे हैं उस पर भी ध्यान देंगे। नतीजा मिलना यानी फल या परिणाम प्राप्त होना। कड़ी मेहनत करना यानी दिन रात परिश्रम करना। हिम्मत न हारना, संकट या मुसीबत का डटकर सामना करना। दांव पर लगाना यानी जान पर खेलना। मौका न देना यानी अवसर न देना। आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर, तो ध्यान से सुनिएगा। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। कलाम जी कह रहे हैं कि हमने जो काम शुरू की है बालासोर में उसे पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी है। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। पृथ्वी का जो हम प्रक्षेपण कर रहे हैं, प्रक्षेपण मतलब होता है किसी वस्तु को आवेग के साथ फेंकना या उछालने की क्रिया, मतलब किसी चीज़ को आगे करने की प्रक्रिया। तो हम जो पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की है, यानी श्रीहरिकोटा में हम जो पृथ्वी के प्रक्षेपण कर रहे हैं, जो शुरू किए हैं, इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी जो एक उपग्रह है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह को उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी यानी युग को बदल देने वाला, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एक युग परिवर्तन घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। हम भारतवासियों ने जो ये काम किया था, पृथ्वी उपग्रह को
आगे बढ़ा करके जो हमने काम किया था, इसकी वजह से सभी देशों को में हम लोग का एक अलग ही स्थान हो गया था। एक युगांतरकारी घटना हो गई थी, यानी युग को बदल देने वाली ये घटना सबके सामने आई थी। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। यानी जो सामर्थ्यशील नागरिक थे, सामर्थ्यशील यानी जो कर सकते हैं, अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष में जो काम करने वाले लोग थे, व्यवहार मिसाइल, और हमारे जो एक से बढ़ के एक मिसाइल है, मिसाइल जो वायु में मारने वाला यंत्र, मिसाइल, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में पहुंचा दिया था। प्रणाली यानी पद्धति, मेथड, यह सब मिल करके एक साथ भारत को एक अलग ही राज्य में पहुंचा दिया था। यानी चुनिंदा राष्ट्रों के नाम से भारत जाने लगा। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? मतलब क्या सिर्फ हमने एक पृथ्वी का प्रक्षेपण किया, यही हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेश विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? कह रहे हैं कि सिर्फ हम 4-5 ही कोई मिसाइल तैयार करेंगे तो क्या इससे हम ताकतवर बन पाएंगे? यानी कहने का मतलब कि हमें और भी बहुत सारे प्रयोग करने हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। करें कि अब अग्नि को भी विकसित करने का एक चैलेंज हमारे सामने आया है, और देश जितने भी हमारे अंदर सवाल है कि क्या हम 2-4 चीज़ों में ही आगे बढ़ पाएंगे, इन सब का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब हम अग्नि टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शन करके और आगे निकल पाएंगे। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। कवि लेखक कह रहे हैं कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत, यानी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के अपोजिट, मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण को पूरी कर ली गई थी, सारी गतिविधियां इनमें एक तरह से पूरी हो चुकी थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम अग्नि प्रक्षेपण को लॉन्च करने ही वाले थे, वैसे ही कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा कंप्यूटर से संकेत मिला। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, होल्ड यानी रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, और इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि अगले कुछ सेकंडों में कई बार हमें जगह जगह पर होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, यानी रुकने की ज़रूरत पड़ गई, यानी हमारा प्रयोग सफल नहीं हो पाया। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी हमने जो अग्नि की प्रक्षेपण तैयार की थी वह स्थगित करना पड़ा। स्थगित यानी रोकना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। कलाम जी कह रहे हैं कि जब ऐसी घटना हुई, उन्हें अपना प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, तो स्वाभाविक है हमारी टीम के लोग सदमे और शोक में थे। मैं उनसे मिलने गया। मैंने SLV-3 के अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। ये SLV-3 क्या है? जो अब्दुल कलाम ने अपना कोई एक प्रक्षेपण किया था, उसके बारे में उस अनुभव को अब्दुल कलाम ने उन लोगों के साथ बांटा, मतलब उन्हें हिम्मत दिया और उसके बारे में बताया कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है, या बार बार असफल होने के बाद भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। उस चीज़ को लेकर के आगे अब्दुल कलाम उन्हें समझा रहे हैं। कलाम जी कहते हैं, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। मतलब जो चीज़ें समुद्र में गिरकर खो गई थी, उसकी भी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, मतलब आपने जो मिसाइल तैयार की है वह अभी भी आपके सामने है, सिर्फ होल्ड हुआ है, रुकावट आई है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के
काम से सुधारा न जा सके, सिर्फ आपको स्थगित किया गया है, रोका गया है। आप ऐसा कुछ भी नहीं खोए हैं जो कि आप वापस इसे नहीं पा सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। कलाम जी की यह बात सुनकर के सबकी मनोबल बढ़ी और वापस से सारी टीम उस काम में जुट गई। अगली 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। कलाम जी बता रहे हैं कि ऐसे होल्ड आते रहते हैं और अन्य देशों में भी आते हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। आगे कलाम जी बता रहे हैं कि मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। ये DRDL RCI सब रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर इन लोगों को संबोधित करते हुए कलाम जी अपनी मन की बात बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आती है। कह रहे हैं कलाम जी कि मेरे जो टीम उदास हो चुके थे, निराश हो चुके थे, उन्हें मैं संबोधित करते हुए उन्हें मोटिवेट किया। उन्हें मैंने बताया कि बहुत कम लोगों को इस तरह के मौके मिलते हैं जो हमें दी गई है, और बड़ी चुनौतियां अगर बड़ा काम है तो बड़ी चुनौतियां लेकर ही आती है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमारा जो देश है वह सिर्फ और सिर्फ हमसे सफलता चाहता है, उससे कम कुछ भी हमारा देश हमसे नहीं चाहता है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। आप लोग हिम्मत न हारो, मेरे साथ आओ और हम सब मिलकर के सफलता को लक्ष्य बनाएंगे। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। कलाम जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जो बोल रहा था वह खत्म किया, अपना संबोधन खत्म किया, तब तक हमारे सामने जो भी व्यक्ति खड़े थे वे सारे लोग मुझे वचन देने लगे कि हम लोग अपना काम पूरा करके ही आपसे मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। कलाम जी कह रहे हैं कि हमारे सभी कर्मचारी सिर्फ 10 दिन में ही परीक्षण को वापस पूरी तरह से ठीक कर लिए, तैयार कर लिए और अपने काम में लग गए थे। लेकिन अब जो बाधा उत्पन्न होने वाली थी वह कौन सी थी? मौसम की थी, क्योंकि मौसम हमेशा विपरीत होते रहता है, बदलते रहता है। एक चक्रवात यानी हवा का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी मौसम संबंधी से समाचार आने लगे कि अब मौसम गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। कह रहे हैं कि अंततः प्रक्षेपण को वापस 22 मई को निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहर किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। जिस दिन था उस दिन लहरें खूब बढ़कर बह रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह डर सबके मन में समाया हुआ था। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? आगे लेखक कह रहे हैं कि यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है।
मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमने 22 मई 1989 के दिन अग्नि प्रक्षेपण को पूर्ण कर लिया। कठिन परिश्रमों के बाद हमें सफलता हासिल हो गई। आगे लेखक अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो बच्चों, यहाँ पर कलाम जी कह रहे हैं कि सिर्फ 600 सेकंड की जो उड़ान हुई, यानी अग्नि की जो सफलता हमें मिली, अग्नि प्रक्षेपण की जो सफलता हमने प्राप्त की, वह सिर्फ कितने देर में पूरी हो गई? सिर्फ 600 सेकंड में पूरी हो गई। लेकिन यह 600 सेकंड ही हमारे जीवन में हमने जितना मेहनत किया था, जितने कठिन दिन देखे थे, जितनी तकलीफ़ें सही थी, वह सारे तकलीफ़ों को सफल कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमारी सारी थकानें दूर हो गई। इस तरह बहुत ही सफलतापूर्वक हम यह पाठ को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपको मैं यह बता दूं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिल रही है, क्या संदेश मिल रही है। तो यहाँ पर बच्चों, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन सपनों को साकार करने की शक्ति एवं हौसला अपने भीतर रखते हैं। कठिन परिश्रम एवं लगन के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।